जैसे माता का अधिकार से। तब उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें परम हित की बात बता रही हूं, प्रतिदिन बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत पाना। ये उनके लिए उपदेश है जो गृहस्थ धर्म में, इनको तो सबको बैरागी बनाकर ब्रह्मबोध प्राप्त करा दिया। मां ही परम गुरु हुई। बड़ी महिमा है इस मदालसा माता की। धन्य है कोई ऐसी माता होती होंगी जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का, कि अब बेटा तुझे किसी और मां की गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मैं प्रण करती हूं, अपने पति से कहा था मदालसा जी ने, अगर मेरे गर्भ में जो भी जीव आएंगे तो उनको ब्रह्मबोध करा के ही छोड़ूंगी, दोबारा किसी मां के गर्भ में जाए ऐसा नहीं होने दूंगी। जब आखिरी पुत्र को रोक लिया तब उन्होंने कहा, बेटा बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत करना। बंधु बांधवों की इच्छाओं को पूर्ण करने की में तत्पर रहना। किसी की जैसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पहले अपने बड़े बुजुर्गों को, बालकों को, सबको देके फिर प्रयोग करें। अपने हृदय में सदैव सबकी भलाई का ध्यान रखना। गृहस्थ धर्म में रहते हुए ये बातें समझ लीजिए। धन्य है वो जिनकी रसोई में कोई अतिथि रोज पाते रहते, संत महात्मा वैष्णवजन, जो सदैव अपनी रसोई में बने हुए अन्न को गौग्रास निकालता है, पक्षियों के लिए निकालता है, अतिथि को भोजन कराता है, उसकी गृहस्थी पावन हो जाती है, गृहस्थ धर्म उसका पावन हो जाता है। अपने मन में सदैव श्री हरि के नाम का चिंतन करना, उनके ध्यान में रहना, काम क्रोधादि इच्छाओं शत्रुओं को गृहस्थी में रहते हुए जीत लेना, और माया का आवरण तुम्हें ढक न पाए इसलिए सावधान रहना। जो धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, उसका धन उसके परिवार की उन्नति कराता है। जो धन अधर्म से कमाता है उसके परिवार का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। धन का प्रयोग सदैव दूसरों के सुख के लिए उतना पर्याप्त है जितना अन्न पेट में चला जाए, वस्त्र, और बकाया परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अन्य जनों को जिनको आवश्यक है उनकी सेवा। ये कमाने के लिए भेजे गए हो, ये ज्यादा जमा करने के चक्कर में मत पड़े, नहीं जमे रहेगा, वो जमे रहेगा, दूसरे ही उसका प्रयोग करेगा। आप तो ना सुकृत कर पाए, सद्व्यय कर पाए, और ना उसका भोग कर पाए।